Hello student, I am Rama Rajput, SST teacher from SDM Inter College. Today I will clear topic hydrosphere, which is lesson 3 of in your geography book. Before this, I cleared you about atmosphere. Now I will understand about hydrosphere. Water is natural resources. मतलब पानी एक प्राकृतिक संसाधन है. On the earth, water is found in all its forms solid, liquid and gas. It means पानी 3 रूप में पाया जाता है अर्थ पर, पृथ्वी पर. जैसा कि आप जानते हैं, सॉलिड आइस के रूप में, बर्फ़ के रूप में जो जमा होता है उसे वो सॉलिड कहलाता है. और जो वाटर रिवर में, ओशन में पाया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. और जो वाटर भाप बनकर पानी उड़ जाता है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है. इस प्रकार पानी के 3 रूप हो गए, वाटर के 3 रूप हो गए. द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को आप जैसा कि जानते भी हैं कि ब्लू प्लैनेट कहते हैं. क्यों? क्योंकि 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. मतलब इसके 71% पर पानी पाया जाता है और 29% इज लैंड, और 29 पर लैंड है, अर्थ है. The part of the earth that is covered by water is called the hydrosphere. और ये पानी वाला पार्ट को ही हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द वाटर साइकिल. मतलब वाटर साइकिल क्या है, जल चक्र क्या है. वाटर फ्रॉम ओशियंस इवेपोरेट इनटू द एयर. फ्रॉम देयर इट मे रेन ऑन द लैंड और ओवर द सीज. मतलब जब ओशन वगैरह का, रिवर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर वो बारिश के रूप में वापस आता है अर्थ पर. यही प्रक्रिया जब बार बार होती रहती है, रेन वाटर अगेन गोज बैक टू द सी. मतलब वो फिर वापस जो बारिश होती है, बारिश में जो पानी आता है वो फिर समुद्र में जाता है, रिवर्स में जाता है. ऐसे करके द मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. अगेन एंड अगेन जब यही प्रक्रिया रिवाइज होती है, यही तो इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल. ये हुआ जल चक्र, वाटर साइकिल. नाउ वी विल डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. मतलब द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस इज 2 टाइप्स. मतलब या दो प्रकार का पानी होता है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर. पानी हमारी अर्थ पर बहुत है, लेकिन फ्रेश वाटर कम है और सलाइन वाटर ज़्यादा है, यानी खारा पानी. 97 ऑफ द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन द ओशन एंड इट इज़ सॉल्टी. मतलब 97% पानी खारा है और वो समुद्र में पाया जाता है. ओनली 3% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर. केवल 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है. कितना? 3%. बाकी 97 खारा पानी है, जिसका हम कोई यूज नहीं कर पाते, जिससे हम कोई मतलब खेत में, खेती वगैरह में भी हम उसका यूज नहीं कर सकते, पीने के भी काम नहीं कर सकते. इसलिए कहते हैं पानी को ठीक से प्रयोग करना चाहिए. सी वाटर इज साल्टी इन टेस्ट. क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है, सॉल्ट होता है उसमें ज़्यादा, इसलिए. डेड सी हैज़ द मैक्सिमम सैलिनिटी ऑफ अराउंड 31.5%. सबसे ज़्यादा खारा पानी डेड सी का है, उसमें खारेपन की मात्रा ज़्यादा है. दिस इज़ बिकॉज द सी कंटिन्यूस ए ग्रेट वेराइटी ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स इन सॉल्यूशन. ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र के पानी में सॉल्ट की या मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. दीज मिनरल्स आर ब्रोट डाउन बाय द रिवर्स इन द सिल्ट दे कैरी. और ये मिनरल्स आते कहाँ से?
जो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं और वो फिर नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है, इसलिए समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है। द बैलेंस 3% इज फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 3% होता है। आउट ऑफ दिस 2/3 इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स, जिसमें से मतलब 2/3 आइस कैप्स में या ग्लेशियर्स में पाया जाता है, जिससे नदियाँ निकलती हैं। विच कैन नॉट बी रीच्ड बाई अस, जो हमें मतलब डायरेक्ट हमारे पास तक नहीं पहुँच सकता। दिस ओनली, अब बचा केवल बेटा 1% ऑफ द अर्थ इज वाटर इज इजीली अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, मतलब केवल 1% पानी बचा जो केवल ह्यूमन यूज कर सकता है, यानी जो हमारी पहुंच तक होता है। ओनली 1%, 2% ग्लेशियर्स के रूप में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन रिवर्स, ये रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, पोंड्स में पाया जाता है। और देयरफॉर वी शुड डू आवर बेस्ट टू कंजर्व फ्रेश वाटर, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि फ्रेश वाटर को हम कंजर्व रखें, यानी सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, ज़्यादा यूज ना करें, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम उपयोग करें। अब नाउ आई विल टेल यू अबाउट ओशियंस। क्या है ओशियंस? देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ पर टोटल कितने ओशियन हैं? 5 ओशियंस आर एक्चुअली लार्ज वाटर बॉडीज लोकेटेड अराउंड द कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स के महाद्वीप के चारों ओर जो वाटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओशियंस, यानी महासागर। द 5 ओशियंस आर, तो कौन कौन से हैं 5 महासागर? 5 महासागर कौन कौन से हैं? नंबर 1 पैसिफिक ओशन, 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, नंबर 4 आर्कटिक ओशन और नंबर 5 साउदर्न ओशन। ये टोटल हो गए 5। अब नाउ वी विल डिस्कस द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, मतलब समुद्र के पानी में जो मूवमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। वो देयर आर नोटिस्ड इन द ओशन आर 3 मूवमेंट्स, मतलब 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। एक तो वेव्स मीन्स लहरें, एक टाइड्स मीन्स जानते हैं ज्वार भाटा, एंड करंट्स मीन्स धाराएं। अब वेव्स आर कोज्ड बाय विंड्स, वेव्स लहरें, पानी में लहरें क्यों उठती हैं? हवा के कारण उठती है, जो लोकल विंड्स होती है उसके कारण होती है। एज द विंड्स ब्लो ओवर ए सरफेस ऑफ वाटर दे कम इन फ्रिक्शन विद द वाटर एंड बाई स्ट्रीकिंग इन सरफेस मेक इट राइज एंड फॉल इन द क्रेस्ट एंड ट्रफ, दीज आर नोन एज वेव्स। मतलब जो पानी में लहरें जब उठती हैं, आपने देखा होगा एक बार ऊपर एक बार नीचे आती हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने जो आपको ये डायग्राम बना के दिखाया है लहरों का, जो अपर पार्ट है वो क्रेस्ट कहलाता है और जो नीचे का पार्ट है इसे कहते हैं ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, पानी के लोकल हवाओं के कारण जो पानी में ये मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, इसको कहते हैं लहर। ये विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ करंट्स मीन्स धाराएं, द रेगुलर और horizontal movement of the surface water from one place to another in a sea or ocean are called currents। जो रेगुलर और हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है उसे कहते हैं करंट्स। अब बेटा इसमें वेव्स में करंट्स में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये तो प्लेनेटरी विंड्स के कारण होती हैं धाराएं जो होती हैं, और जो वेव्स होती हैं वो लोकल विंड्स के कारण होती हैं, और करंट्स जो होती हैं वो गहराई से होती है, मतलब नीचे पानी में गहराई तक प्रभावित होती है। वेव्स केवल ऊपर होती है। नाउ द सरफेस वाटर मूव्स लाइक ए स्ट्रीम, और जो वाटर का सरफेस है वो स्ट्रीम की तरह, मतलब जैसे झरना होता है वैसे होता है। वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर, देयर इज ऑल्सो एन अप एंड डाउन और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, मतलब ओशन वाटर में एक वर्टिकल मूवमेंट होता है। करंट्स बिकम 2 टाइप्स, करंट्स भी बेटा धाराएं भी 2 प्रकार की होती हैं, यू नो, हॉट करंट्स एंड कोल्ड करंट्स, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। दीज अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, इनसे किसी स्थान की जलवायु भी प्रभावित होती है। मतलब अगर गर्म जलधारा कहीं बहती है तो वहाँ की क्लाइमेट गर्म हो जाती है, ठंडी है तो वहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है।
लास्ट पार्ट इज टाइड्स. टाइड्स मीन्स ज्वार भाटा. रेगुलर एंड पीरियोडिक राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द सी वाटर इज कॉल्ड अ टाइड. मतलब जो रेगुलर पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना जो कहलाता है उसे कहते हैं टाइड. टाइड मीन्स ज्वार भाटा, मैंने आपको बताया. टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्बर. इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हार्बर में, मतलब बंदरगाह के लिए. जहाँ बंदरगाह तो जानते हैं, जहाँ पर जहाज में सामान लादा जाता है. टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल एक्सरसाइज्ड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ. मतलब जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, क्षमता होती है, सन और मून की अर्थ पर पड़ती है, उसके कारण ये ज्वार भाटा आते हैं. अब टाइड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स. स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स. ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून द अर्थ मून सन आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सो स्प्रिंग टाइड अकर्स. मतलब कब आता है स्प्रिंग टाइड? जब न्यू मून या फुल मून होता है, अमावस्या या पूर्णिमा को भी आता है. कौन सा टाइड? स्प्रिंग टाइड. स्प्रिंग टाइड को हाई टाइड्स भी कहते हैं. अब इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, मतलब जो मून का फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर होता है उसमें सन एंड मून आर एट राइट एंगल विद रेस्पेक्ट टू अर्थ. मतलब जो सन और मून है वो राइट एंगल्स पर होते हैं, इसलिए दिस रिजल्ट नीप टाइड और वेरी लो टाइड. इसका परिणाम होता है नीप टाइड वो आता है. नीप टाइड मीन्स लो टाइड, मतलब निम्न ज्वार भाटा आता है. ओके, नाउ टॉपिक इज क्लियर. थैंक्स.